क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान ने कभी लिखना न सीखा होता तो क्या आज आप और मैं यहाँ होते? शायद नहीं। हम आज भी उन्हीं अंधेरी गुफाओं में भटक रहे होते। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। आज हम उन 3 महाशक्तियों की बात करेंगे जिन्होंने हमें इंसान से आधुनिक भगवान जैसा बना दिया। पहली वो भाषा जिसने हमें याददाश्त दी। दूसरी वो विज्ञान जिसने हमें दुनिया देखना सिखाया। और तीसरी वो डीएनए जिसने हमें हमारा अपना वजूद समझाया। लेकिन क्या आपको पता है कि इन तीनों के बीच एक गहरा कनेक्शन है? एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से हमारी आंखों के सामने था पर हम उसे देख नहीं पाए। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इतिहास और विज्ञान का यह सफर आपकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला है। आज से करीब 5000 साल पहले मेसोपोटामिया की इस तपती धरती पर एक महान क्रांति की शुरुआत हुई। यह दौर था 3500 बीसी ईसा पूर्व का, जब इंसान ने पहली बार अपने विचारों को अमर करने की ठानी। एक मामूली सी लकड़ी की कलम और गीली मिट्टी, यही थे वो औजार जिन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया। इसे नाम दिया गया क्यूनेफॉर्म। मिट्टी पर उकेरा गया हर एक निशान एक शब्द था, एक वादा था। मिट्टी की इन तख्तियों ने इंसानी याददाश्त को हमेशा के लिए पत्थरों पर दर्ज कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ठीक इसी समय 3200 ईसा पूर्व में नील नदी के किनारे एक और अजूबा जन्म ले रहा था। प्राचीन मिस्र के कलाकार अपनी दीवारों को रहस्यमयी चित्रों से सजा रहे थे। इन चित्रों को बनाना सिर्फ कला नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश था। उनकी चित्रलिपि हायरोग्लिफ्स ने विज्ञान, धर्म और राजाओं की गाथाओं को युगों युगों के लिए सहेज लिया। मिट्टी के उन निशानों से लेकर आज के डिजिटल कोड तक हमारी लिखने की इसी जिद ने हमें आधुनिक इंसान बनाया है। हजारों सालों तक ज्ञान इन अंधेरी कोठरियों और जंजीरों में कैद रहा, जहां सवाल पूछना मना था। लेकिन 1439 में जोहान्स गुटेनबर्ग की इस मशीन ने एक धमाका किया। अब ज्ञान सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं था। छापेखाने से निकले इन पन्नों ने सूचनाओं को पंख दे दिए और वैज्ञानिक क्रांति की पहली नींव रखी गई। साल 1543 निकोलस कोपरनिकस ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने साबित किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में हम नहीं बल्कि सूरज है। पर असली क्रांति तब आई जब 1610 में गैलीलियो गैलीली ने अपनी दूरबीन सितारों की ओर घुमाई। बृहस्पति के इन नन्हे चंद्रमाओं ने चर्च के पुराने दावों को हवा में उड़ा दिया। अब सबूत ही सबसे बड़ा सच था। उसी समय लियोनार्डो दा विंची जैसे जीनियस इंसान के शरीर के रहस्यों को परतों में खोल रहे थे। उनकी कलम ने हड्डियों और मांसपेशियों की ऐसी बारीकी दिखाई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एंड्रियस वेसालियस और उनकी लैब ने चिकित्सा विज्ञान को जादुई कहानियों से निकालकर प्रयोगों की दुनिया में ला खड़ा किया। यह पुनर्जागरण का दौर था जिसने हमें सिखाया कि जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। अब हम चलते हैं 1869 के जर्मनी में, ट्यूबिंगन की एक धुंधली और ठंडी प्रयोगशाला में, जहां एक युवा वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर जीवन की सबसे गहरी सच्चाई खोजने की कोशिश कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महान खोज की शुरुआत किसी सोने की खान से नहीं बल्कि अस्पतालों की इस्तेमाल की गई पुरानी पट्टियों से हुई। मिशर उन पट्टियों के मवाद में मौजूद सफेद रक्त कोशिकाओं व्हाइट ब्लड सेल्स के केंद्र को देख रहे थे। हफ्तों की मेहनत और रसायनों के जटिल प्रयोगों के बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। टेस्ट ट्यूब के तल पर एक सफेद रेशेदार पदार्थ उभरा, जिसे मिशर ने नाम दिया न्यूक्लिन। अनजाने में ही सही, मिशर ने डीएनए को दुनिया के सामने ला खड़ा किया था। उनकी नोटबुक इतिहास बदलने वाली थी। कुछ सालों बाद अल्ब्रेक्ट कोसेल ने इस खोज को और आगे बढ़ाया और इसके रासायनिक आधार को समझा।
उन्होंने पहचान की उन 5 बुनियादी हिस्सों की जिनसे हमारे जीवन की पूरी किताब लिखी गई है। मिस्र की उस पुरानी लैब से शुरू हुआ यह सफर आज आधुनिक जेनेटिक्स की बुनियाद है। हमने आखिरकार जीवन के कोड को पढ़ना सीख लिया था। मिट्टी की उन पहली तख्तियों से लेकर आज के डिजिटल क्लाउड तक हमारी जानकारी सहेजने की भूख कभी शांत नहीं हुई। ब्रह्मांड के रहस्यों से लेकर हमारे शरीर के भीतर छिपे इस नन्हे से कोड तक हमने हर जगह सवाल पूछे हैं। आज हम जहां खड़े हैं वो हजारों सालों की मेहनत, जिज्ञासा और कभी न हार मानने वाले जज्बे का नतीजा है। यह पुस्तकालय, यह ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी रगों में दौड़ रहा है। जब हम दुनिया को देखते हैं तो हम सिर्फ रोशनी नहीं देखते, हम उस कोड को देखते हैं जिससे यह दुनिया बनी है। अगली पीढ़ी के हाथों में आज वो सारा इतिहास है जिसे लिखने में हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगियां लगा दी। कल हम शायद दूसरे ग्रहों पर होंगे, लेकिन हमारी जड़ें हमेशा उन पुरानी किताबों और खोजों में ही रहेंगी। हमारा दिमाग, हमारी सोच और हमारा डीएनए, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी लिखते हैं जो अमर है। भाषा, विज्ञान और जीवन का कोड, इन 3 क्रांतियों ने हमें वो ताकत दी है कि हम पूरी धरती का भाग्य बदल सकें। याद रखिए, हर खोज की शुरुआत एक सवाल से होती है और वो सवाल आपके अंदर है, क्योंकि आप ही इस महान इतिहास के अगले लेखक हैं।